होली के दिन दिल मिल जाते हैं, हमको खाने को मिल जाते हैं। ये नमक पारे, शक्कर पारे और गुड़ पारे, पर हर बार ये परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो बस जहां आपकी दिक्कत वहां मैं हर बार कोई सोल्यूशन लेकर। वैसे होली के 10-15 दिन पहले से लोगों के घरों के छतों पर पापड़ सूखने लग जाते हैं, चिप्स बनने लग जाते हैं, डब्बों में नमक पारे, शक्कर पारे भर के रखने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो हलवाई वाली बात घर पर नहीं आ पाती। क्या सच्ची में? चलिए देखते हैं आज कैसे वो हलवाई वाला स्वाद घर पर लाते हैं अपने नमक पारे, शक्कर पारे और गुड़ पारे में। तो तैयार हो जाइए आज सेंचुरी के सबसे बड़े खुलासे के लिए कि ये हलवाई भैया अपने नमक पारे में, शक्कर पारे में, गुड़ पारे में ऐसा क्या डालते हैं जो इनके नमक पारे, शक्कर पारे तो इतने खस्ता बनते हैं और वही चीज जब हम घर में बनाते हैं तो वो बिल्कुल खस्ता नहीं बनते। अब इंग्रेडिएंट्स तो सारे के सारे वही सेम होते हैं। तो चलिए ऐसा कीजिए ना, पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो नमक पारा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, थोड़ी सी सूजी, घी, नमक, अजवाइन, और अगर आप मसाला नमक पारे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें और चाहिए होगा थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और इसी के साथ साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी। नमक पारे बनाने के लिए ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज सबसे पहले तो मैदा। तो 1 कप मैं मैदा ले रही हूँ। 1 कप मैदा में मैं ऐड करूंगी 1/4 कप सूजी और अब इसमें ऐड करूंगी मैं 3/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच अजवाइन। अब ये अजवाइन ना मैं पहले अपने हाथ में अच्छे से रगड़ लूंगी। ऐसा करने से जानते क्या होगा, आपकी पान की गर्मी से ये जो अजवाइन है ना, ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और फ्रेग्रेंट हो जाएगी। और ऐड करेंगे 1 चुटकी इसमें खाने वाला सोडा भी और इसे पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 कप घी, देसी घी का या फिर किसी भी आप वनस्पति घी का इस्तेमाल कीजिएगा। नोट कर लीजिए आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे कि कभी भी रिफाइंड ऑयल का मोयन नहीं दिया जाता है किसी भी मठरी या नमक पारे में। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि घी को कभी भी इस तरह से सॉलिड फॉर्म में नहीं ऐड करेंगे, इसे पहले पिघला लेंगे, तब हम अपने सूजी और मैदा में मिलाएंगे। और इसके बाद इसको अपने फिंगर टिप्स से हम तब तक अच्छे से रब कर लेंगे जब तक कि ये ब्रेड क्रम्स जैसा नहीं हो जाता। अब ये देखिए, ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के जैसा हो गया है। अब नोट कीजिए नेक्स्ट स्टेप, जो ये कहती है कि कैसे पता चलेगा भाई कि मोयन जितना हमने डाला उतना सफिशिएंट है कि नहीं। तो उसके लिए ये मैदा लीजिए अपने हाथ में और इसको एक मुट्ठी में बंद कीजिए। अगर तो मुट्ठी खोलने पर आपका लड्डू जैसा बना रहता है, ये देखिए, ये टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, दैट मीन्स यू हैव सफिशिएंट मोयन इन योर बैटर। अब क्या करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक डो गूंद लेंगे। मैंने ऐड किया है इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी और अब इसका एक मैं डो बना लूंगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ पतले वाले नमक पारे, जिसके लिए मैंने अपने डो को ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट रखा है। अब 10 मिनट के लिए इस डो को यहाँ पर मैं रेस्ट करने दूंगी। तब तक ऐसा करते हैं कि हम शक्कर पारे का डो भी गूंद लेते हैं। अच्छा, शक्कर पारे और गुड़ पारे ना दोनों का डो थोड़ा मीठा बनता है, इसीलिए डो मैं इकट्ठा बना ले रही हूँ यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप शक्कर पारे और गुड़ पारे दोनों के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। शक्कर पारे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, थोड़ा सा रवा, चीनी, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, 1 चुटकी नमक और घी। गुड़ पारे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, कद्दूकस किया हुआ गुड़, थोड़ा सा रवा, घी, 1 चुटकी नमक, खाने वाला मीठा सोडा और इसी के साथ साथ सौंफ। 2 कप मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप यानी 1/3 कप ऑफ सूजी, 1 चुटकी नमक, आधा कप पिघला हुआ घी और पहले इन सबको अच्छे से रब कर लूंगी टिल द टाइम इट स्टार्ट्स रिजेंबलिंग ब्रेड क्रम्स। वंस अगेन इसको मुट्ठी बांध करके चेक कर लेंगे कि ये लड्डू के जैसे बन जा रहा है कि नहीं। अब कहा था ना आपसे कि हम इसका डो जो है थोड़ा मीठा बनाएंगे। इसके लिए जानते हैं मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी चीनी पानी में घोल करके उससे इस डो को मैं नीड करूंगी। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टेबलस्पून चीनी और इसमें ऐड करूंगी आधा कप पानी
और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए चीनी भी घुल गई। अब इस चीनी के पानी से हम अपना डो प्रिपेयर कर लेंगे। अब गुड़ पारे और शक्कर पारे का डो जो है ना वो हम थोड़ा सा क्रिस्प रखेंगे, खस्ता रखेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी भी कम ऐड करेंगे और इसकी नीडिंग यानी कि इसको गूंदेंगे भी थोड़ा सा कम, क्योंकि जितना आप इसे गूंदेंगे ना इसका खस्तापन उतना ही कम होता जाएगा। इसीलिए ज़्यादा इसे हमें नहीं गूंदना है। जस्ट ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए एंड देन इसको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये नमक पारे का डो हमारा रेस्ट कर चुका है। नमक पारे बेल लेते हैं, लेकिन उससे पहले चढ़ा लेते हैं यहाँ पर अपनी कढ़ाई, जिसमें हम घी गरम कर लेंगे। डो को ब्रेक कर लेंगे 2 बॉल्स में और इसे थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लेंगे और इसे रोल कर लेंगे एक पतली सी पूड़ी की तरीके से। अगर तो हमें इसके पतले वाले नमक पारे बनाने हैं ना, तो ये देखिए ये मैंने इसको 2 mm की मोटाई में बेल लिया है और अब इसे मैं डिजायर्ड शेप में कट कर लूंगी। अब कट करने के बाद इसे हम एक फोक के हेल्प से पोक कर लेंगे। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, जब आप इसे तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे ना तो ये फूलेंगे नहीं, ये फ्लैट रहेंगे। अब आपका तेल कितना गर्म होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए, आपका तेल गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जानते हैं क्या होगा, इस पर इमीडिएटली ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम अपने नमक पारे तलने के लिए ऐड कर देंगे। तो पहले यहाँ पर एक नमक पारा ऐड करके हम तेल में चेक करते हैं। अगर तो ये इमीडिएटली ऊपर आ गया ना तो उसको हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, तब ऐड कीजिएगा। अब देखिए ये इमीडिएटली ऊपर नहीं आया ना, अब हम इसमें बाकी सारे नमक पारे ऐड कर देते हैं। अब धीमी धीमी आंच पर हम इनको सिकने देते हैं। तब तक अपने शक्कर पारे और गुड़ पारे के लिए रोल आउट कर लेते हैं डो को। बीच बीच में इनको चलाते भी जाएंगे। जो नमक पारे बाहर की तरफ है उन्हें बीच में करेंगे, जो बीच में है उन्हें बाहर की तरफ करेंगे। फॉर द सिंपल रीज़न जो हीट है ना वो बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल करती है, यानी कि जो नमक पारे आपके कढ़ाई के बाहर की तरफ है ना वो पहले सिक रहे होंगे, बीच वाले बाद में सिकेंगे, इसीलिए उन्हें अलटते पलटते रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसे रोल आउट कर लेने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शक्कर पारों को थोड़ा सा मोटा रखूंगी, इसीलिए मैं क्या करूंगी, इसे मैं एक ट्रिपल फोल्ड दे दूंगी। ये देखिए ट्रिपल फोल्ड कर लेने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा फिर से रोल आउट कर दिया है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हम पतले पतले फिंगर्स में कट कर लेंगे। बातों बातों में हमारे नमक पारे भी यहाँ पर बढ़िया से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसको भी हम थोड़े से गरम, ज़्यादा गरम नहीं, थोड़े गरम तेल में तलने के लिए ऐड कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, शक्कर पारे के लिए स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इस डो को रोल आउट कर लेंगे। शक्कर पारे काटते काटते ये ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ ये जो फिंगर्स फ्राई हो रही हैं इनको बीच बीच में चलाना भी बहुत ज़रूरी है। ना लुक एट दिस, इतना बढ़िया सा एक गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें आप एक पेपर पे रिमूव कर लीजिए। प्लेट को टिश्यू पेपर से ज़रूर लाइन कर लीजिएगा ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो बाहर निकल जाए। दिस डन। ये जो स्क्वायर्स हमने कट करके रखे हुए हैं ना, अब इनको फ्राई करने के लिए तेल में ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, चाहे आप नमक पारे बना रहे हो या शक्कर पारे बना रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसके डो का सही बनना, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किस टेम्परेचर पर आप उसको फ्राई कर रहे हैं। कभी भी उसे बहुत तेज़ गर्म आंच पर या हॉट ऑयल में तलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। द एंटायर प्रोसेस नीड्स टू बी डन ओवर अ लो फ्लेम, तभी वो अंदर तक अच्छे से पकता भी है और खस्ता भी बनता है। अब ये देखिए कितने बढ़िया से ये भी गोल्डन हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि हमारी कढ़ाई में बबलिंग जो थी ना वो भी कितनी सबसाइड कर चुकी है। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। लेट्स ड्रेन दिस आउट। तो शक्कर पारे के लिए, गुड़ पारे के लिए, दोनों के लिए हमने फ्राई कर लिए हैं अपने फिंगर्स और स्क्वायर, और ऑफ कोर्स नमक पारे तो ऑलरेडी हम प्रिपेयर करके रख चुके हैं। अब इन दोनों को तो मैं पहले पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दूंगी। और ये जो नमक पारे मैंने बनाए हैं ना, अगर आप मसाला नमक पारा बनाना चाहते हैं तो बस करना क्या है, कुछ ड्राई मसालों को मिक्स करना है, इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और हमारे मसाला नमक पारे रेडी हो जाएंगे।
ये काम आपको तब करना होगा जब आपके नमक पारे एकदम गर्मा गर्म होंगे, तभी ये इस मसाले को अच्छे से पकड़ लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद अगर आपने इसके ऊपर ये मसाला स्प्रिंकल किया ना, तो वो नमक पारों को होल्ड नहीं करेगा। इसलिए गर्मा गर्म में करेंगे हम ये काम। इनको हल्का सा टॉस कर लीजिए ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब शक्कर पारे के लिए बनाते हैं एक चाशनी, जिसके लिए पहले पैन चढ़ा लेते हैं और इस पैन में लेंगे 1 कप चीनी और इसी के साथ साथ आधा कप पानी। एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ रोलिंग बॉयल। अब ये देखिए 2 तार की चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है ना। अब ऐड करेंगे इसमें खाने वाला मीठा सोडा। सोडा डालते ही आप नोटिस करेंगे कि इसमें कितनी सारी झाग आ गई। वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू गेट अ गुड कलर और कोटिंग ओवर आवर शक्करपारे। अब इसमें ऐड कर देंगे ये फ्राई किए हुए शक्करपारे। अब इन्हें चलाना शुरू कीजिए और इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये शक्करपारे सारी की सारी चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर लेते और ये चाशनी पूरी सूख नहीं जाती। अब देखिए गैस बंद करने के बाद ही इसे हमें रेगुलरली चलाते रहना है, कंटिन्यूअसली, तभी इसके ऊपर वो चीनी की मोटी सी परत जमेगी। अगर आपकी गैस ऑन रह जाएगी ना, तो सारी की सारी चीनी जो है वो कैरामलाइज होती जाएगी और उसके ऊपर कोट नहीं करेगी, जलने लग जाएगी। एक और छोटी सी टिप नोट कर लीजिए यहाँ पर कि व्हाइल दिस इज स्टिल वार्म, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दूंगी। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। तो लीजिए शक्कर पारे भी डन, नमक पारे भी डन। गैस थोड़ी गंदी जरूर हो चुकी है, बट दैट्स ऑल राइट, विल क्लीन इट अप। और तब बनाएंगे हम क्या, गुड़ पारे। अब गुड़ पारे बनाने के लिए मैं लूंगी यहाँ पर 1 कप ग्रेट किया हुआ गुड़। ग्रेट कर लेने से जानते क्या होगा, बस सिंपल, ये जल्दी पिघलेगा और चाशनी बनानी हमारे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब इसमें ऐड करते हैं 3/4 कप पानी, इसी के साथ आधा छोटा चम्मच सौंफ और इसको पका करके इसकी एक चाशनी बना लेंगे। गुड़ की और सौंफ की पकने की खुशबू आ जाएगी और आप नोटिस करेंगे इस पे ढेर सारी बबलिंग भी आ जाएगी। इसी के साथ साथ ये जो गुड़ की चाशनी है, व्हेन आई ड्रॉप इट, ये इजीली फ्लो नहीं करेगी, थोड़ा रुक रुक के देखिए इस तरह से ड्रॉपलेट्स में गिरना शुरू हो जाएगी। दिस इज एन इंडिकेशन कि आपकी चाशनी अब तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा। इसे मिक्स कीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए अपने फ्राई किए हुए गुड़ पारे। वंस अगेन गैस को कर देंगे बंद और इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे जब तक कि सारे के सारे फिंगर्स जो है ना चाशनी से कोट नहीं हो जाते हैं और इसी के साथ इन पर ये चाशनी सूख नहीं जाती। चलाते चलाते आप नोटिस करेंगे कि जब ये ठंडा होने लग जाएगा ना, ये काफ़ी ड्राई आउट हो जाएगा। इसे कंप्लीटली आप ठंडा हो जाने दीजिएगा। चाशनी है बहुत गर्म होती है, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। देखा, हो गए ना हलवाई के जैसे शक्कर पारे, नमक पारे, गुड़ पारे, सब घर में बिल्कुल आसानी से तैयार। अब तो होली के लिए कोई भी पकवान बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। अगर आएगी तो भी क्या प्रॉब्लम, बस मुझे लिख के बता दीजिएगा। आगे हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बता दूंगी। इनको भी जैसे मैंने आपसे क्या क्या कर लेंगे, अपने शक्कर पारे कारे क्या होते हैं यहाँ, ये जो गुड़ पारे के लिए क्या है